बम की अफवाहों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली का वक्त है और इस वक्त में लगातार बम मिलने की अफवाह उड़ाई जा रही है। आज एक बार फिर पटना में बम की अफवाह से यात्री सहम गए और जो अधिकारी पदाधिकारी थे एयरपोर्ट पर जो तैनात थे उनके पसीने छूट गए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां पटना एयरपोर्ट पर बम मिलने की अफवाह से हड़कंप मच गया। जी हां, आपको पूरी बात बताएं। पटना से जो खबर सामने आई है, पटना के एयरपोर्ट से, जहां बम की अफवाह के बाद घंटों अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इस वजह से इंडिगो की फ़्लाइट रनवे पर लगभग 4 घंटे तक रुकी रही। तो इंडिगो के फ़्लाइट में बम की अफवाह थी और इस वजह से काफ़ी हड़कंप की स्थिति बनी रही। 4 घंटे तक इंडिगो की फ़्लाइट पटना के एयरपोर्ट पर रनवे पर खड़ी रही। हम आपको बताएं कि एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से सूचना के बाद एक्शन लिया गया, जांच की गई और जांच के बाद हालांकि कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया। आखिर मामला क्या है पूरा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अफवाह उड़ी, किस तरह से बम की जो है आशंका सताने लगी। दरअसल आपको बताएं कि बेंगलुरु से पटना पहुंची इंडिगो की फ़्लाइट वॉशरूम में एयर होस्टेस ने टिश्यू पेपर में बम टू आवर हैप्पी दिवाली ये लिखा हुआ है। एक टिश्यू पेपर पर जो केबिन क्रू हैं वहाँ की, उन्हें नज़र आया जिसमें लिखा था बम टू आवर हैप्पी दिवाली, ये लिखा गया था टिश्यू पेपर पर। इसकी जब उन्होंने ये देखा और बम लिखा हुआ था और उसके बाद हैप्पी दिवाली की बात की गई थी, उसके बाद उनके कान खड़े हो गए जो केबिन क्रू तैनात थी। और इसके बाद इसकी जो सूचना केबिन क्रू ने फ़्लाइट मैनेजर और एटीएस को दी। सूचना मिलने के बाद जांच पड़ताल की गई और फ़्लाइट में हालांकि कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद फ़्लाइट को बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि इस दौरान 4 घंटे तक जो फ़्लाइट खड़ी रही। एक एक सामान की जांच की गई। इस फ़्लाइट में क्रू मेंबर के साथ कुल 180 पैसेंजर सवार थे। यात्रियों के उतरने के बाद सभी को उनका सामान दे दिया गया और यही फ़्लाइट 6E6257 बनकर 10:30 बजे 24 पैसेंजर को लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन इस बीच जब चेकिंग किया जा रहा था तो उसी दौरान टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ मिला और हैप्पी दिवाली कहा गया। यानी आज दिवाली के मौके पर ऐसा धमाका किया गया कि लोग डर गए। हालांकि यात्री उतर गए थे, उनका सामान भी उन्हें सौंप दिया गया था और विमान की जांच की जा रही थी, साफ़ सफाई हो रही थी। इसी दौरान जो है ये टिश्यू पेपर निकलकर सामने आया और इसके बाद हड़कंप मच गया। तो अफवाह जो मिली उसके बाद यात्री परेशान होंगे, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से विमान समय पर नहीं उड़ान भर सका, जिस तरह से बम की सूचना मिल गई थी, अफवाह मिली थी और उसके बाद काफ़ी देर तक विमान को रोका रखा गया, जांच की गई और इसकी सूचना एटीएस को दी गई, सीआईएसएफ को दी गई और इसके बाद डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, तमाम जो टीम होते हैं जो बम की सूचना पर जो है जांच करते हैं, उन्हें बुलाया गया और उसके बाद जो यात्री वहां मौजूद थे तमाम यात्रियों को दूर किया गया फ़्लाइट से और उसके बाद एक एक सामान की जांच की गई और इसके बाद करीब 1:30 बजे विमान को रवाना किया गया पटना से बेंगलुरु के लिए। जो 10:30 बजे वाली खुलने वाली विमान थी वो 1:30 बजे यहाँ से रवाना हो सकी। तो ये बड़ी खबर आई। आपको बताएं कि जिस तरह से ये पटना में अफवाह मिली, बम की अफवाह, कुछ दिन पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की सूचना मिली थी। आकाशा एयरलाइंस के विमान में बम होने की सूचना थी, हड़कंप मच गई थी और उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तमाम टीमों को बुलाया गया था, जांच की गई थी, हालांकि वहाँ भी कुछ नहीं निकला था। और आपको बताएं कि ये अगर हाल के कुछ दिनों की अगर बात करें तो ये अब तक 500 प्लस बताया जो जा रहा है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कि 500 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आ चुके हैं अब तक, जिसमें मंगलवार को, अकेले पिछले मंगलवार को 100 ऐसे मामले आए जहां बम की अफवाह उड़ाई गई। तो ऐसे में सावधानी की ज़रूरत है। दिवाली का वक्त है और दिवाली के वक्त में इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है, बम होने की बात कही जा रही है। हालांकि
जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसकी तरफ से सावधानी बरती जा रही है। अगर थोड़ा सा भी इनपुट कुछ मिल रहा है तो उस पर पूरी जांच की जा रही है। ये बेहतर बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपको बताएं कि मंगलवार को 100 से ज़्यादा विमानों में धमकी मिली, जिसमें एयर इंडिया के 36, इंडिगो के 35 और विस्तारा के 35 उड़ान शामिल हैं, जिसमें बम की धमकी की सूचना मिली। बम की जो अफवाह उड़ी और उसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप वाली स्थिति बनी रही। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शरारती तत्व हैं इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और हालांकि इससे निपटने की कोशिश की जा रही है और एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।